दिया जाता है और तभी डॉनी भूत की तरह कैश बॉक्स से बाहर निकलता है। वो सीधे उन पुराने नोट्स की तरफ बढ़ता है जो डिस्ट्रॉय होने वाले होते हैं। लेकिन कोई भी परफेक्ट रॉबरी बिना प्रॉब्लम के पूरी नहीं होती। एक गार्ड को बेचैनी होने लगती है। वो कैश काउंट रूम को चेक करने के लिए जाता है और रेडियो पर स्टाफ को बुलाने की कोशिश करता है। डॉनी पुराने नोट्स को गार्बेज बैग्स में भरता है और उन्हें ट्रैश सिस्टम में डाल देता है। जब गार्ड स्टाफ के साथ वापस आता है, डॉनी बहुत दूर जा चुका होता है। वो वेंट से रेंगते हुए बाहर निकलता है। बिल्कुल ऐसे उसी वक्त निक और उसकी टीम शहर की सड़कों पर मारमैन के गैंग को पकड़ने के लिए दौड़ रही होती है। वो फेडरल रिजर्व में वापस एंटर करता है। मारमैन और लाओ आगे बढ़ते हैं, हर सिक्योरिटी चेक पॉइंट को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे ये काम वो सैकड़ों बार कर चुके हों। इधर डॉनी सबसे साइलेंट एस्केप प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो कुछ दिन पहले बाथरूम में छुपाया हुआ फूड बैग निकालता है, उसे कस्टमर को देता है और बार स्टाफ से चुराई हुई आईडी यूज करके पूरी सिक्योरिटी के बीच से निकल जाता है। उसका कॉन्फिडेंस पीक पर होता है, कोई उसे नोटिस तक नहीं करता। मारमैन और बॉस को कैश ले जा रहे गार्बेज ट्रक को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन तभी निक की टीम आखिरकार डॉनी को पकड़ लेती है। वो डॉनी को पीटते हैं और आखिरकार डॉनी टूट जाता है। वो मारमैन के नेक्स्ट मूव के बारे में सब कुछ बता देता है। ये बात मैक सुन लेता है और तुरंत मारमैन को वार्न कर देता है। निक और उसकी टीम मारमैन को रोकने के लिए दौड़ पड़ती है। मारमैन की टीम ट्रैफिक में फंस जाती है। निक ट्रैफिक में फंसा होता है। अचानक उसकी नजर उन पर टिक जाती है। मारमैन सॉर्ड ऑफ शॉटगन निकालता है और सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। निक अपनी टीम को पोजीशंस लेने का ऑर्डर देता है। उन सबको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बॉस को ज्यादा देर टिक नहीं पाता। टोनी उसे मार गिराता है। तभी मारमैन टोनी के घुटने में गोली मार देता है। टोनी दर्द से तड़पने लगता है। उसी बीच गस बेहद ब्रूटल तरीके से लाओ को मार देता है। अब मारमैन अकेला बचा है, लेकिन वो बिना लड़े हार मानने वाला नहीं। गनफाइट की आग में वो मर्फी को भी मार गिराता है। मारमैन एक फेंस पर चढ़ता है। निक बिना एक सेकंड सोचे ट्रिगर दबा देता है। बुलेट फेंस को चीरती हुई मारमैन को लगती है। वो लड़खड़ा कर आगे गिरता है, लेकिन अभी जिंदा है। वो निक की तरफ मुड़ता है। खून टपक रहा है, साफ दिख रहा है ये उसकी आखिरी सांसें हैं। मारमैन उठने की कोशिश करता है। निक गोली चलाता है। मारमैन जमीन पर गिर पड़ता है और धीरे धीरे सब खत्म होने लगता है। निक उसे वहीं छोड़कर नहीं जाता। वो चुपचाप आगे बढ़ता है और मारमैन के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। हवा में एक अजीब सा अनकहा सम्मान तैर रहा होता है। मारमैन मुश्किल से खुद को संभालते हुए निक की तरफ देखता है। उसकी आवाज कमजोर होती है, लेकिन उसके वर्ड सीधे दिल में चुभते हैं। वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं वापस जेल नहीं जा रहा। निक मारमैन की एसयूवी की तलाशी लेता है, लेकिन अंदर सिर्फ फटे हुए कागजों के बैग्स होते हैं। असली कैश यहाँ पर भी नहीं होते। उधर डॉनी पहले ही कस्टडी से गायब हो चुका होता है। बाद में FBI कंफर्म करती है कि फेडरल रिजर्व से एक भी पैसा मिसिंग नहीं है। निक अब डॉनी के बार पहुंचता है। यहीं से सारी पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। दीवारों पर डॉनी की फोटोज मारमैन के गैंग के साथ लगी होती हैं, बिल्कुल ट्रॉफी केस की तरह। फेडरल रिजर्व के एम्प्लॉइज रेगुलरली उस बार में आते थे और तभी निक को रियलाइजेशन होता है डॉनी ही असली मास्टरमाइंड था। फ्लैशबैक्स में हमें पूरी